नमस्कार। जो तुम अपने को समझते हो, दरअसल वो तुम हो ही नहीं। जो तुम अपने को मानते हो, मान बैठे हो, वो तुम हो ही नहीं। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। पूरा सुनेंगे वीडियो को तो अधिक लाभ ले पाएंगे। शेयर ज़रूर करें। आपको पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें। और शेयर इसलिए क्योंकि जैसा लाभ हो सकता, कुछ आपको इससे बेनिफिट, कुछ लाभ हो जाए तो दूसरे को भी इससे लाभ हो सके। जैसा लाभ आपको मिला औरों को भी मिल सके, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि ऐसे वीडियोस की बहुत ज़रूरत होती है। और अब आप गीता सीरीज़ की से भी जुड़ सकते हैं। हम मतलब ज्वाइन करेंगे यदि आप चैनल को, सब्सक्राइब के बगल में ही ज्वाइन का बटन होगा। तो हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की एक साधक के, एक शिष्य के, एक जानना जो चाहता है सत्य के खोजी के, ये जो जीवन को जानना चाहता है उससे जुड़े हुए सारे प्रश्न जो भी हो सकते हैं, सारे प्रश्नों के उत्तर स्वयं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। तो हमने गीता सीरीज की शुरुआत की है। यदि आप जुड़ सकते हो तो ज़रूर जुड़ें। हम चलते अपने वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, जब मनुष्य दुखी होता है ना, और होता ही है, जीवन में कौन ऐसा आया जो दुखी ना हुआ हो, या जिसे दुख ना मिले हो। दुखी हुआ होना एक अलग बात है और दुख मिलना एक अलग बात है। दुख किसके जीवन में नहीं आया? जिसने जन्म लिया उसके जीवन में कौन ऐसा है जिसके जीवन में दुख नहीं आया? जिसने जन्म लिया। आप जिसको भगवान मानते हो, महापुरुष मानते हो, ऊंचे से ऊंचा मानते हो, उनके जीवन भी टटोल टटोल के, खोल खोल के देख लेना कि क्या कभी ऐसा हुआ कि उनके जीवन में दुख नहीं आए। और शायद अगर देखने को मिलेंगे आपको तो और अधिक दुख देखने को मिलेंगे। उनके जीवन में तो और अधिक दुख था, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे दुख थे जीवन में, या ऐसे दुखों का, ऐसी परिस्थितियों का सामना किया, फिर भी महापुरुष है। और हम सामान्य जीवन जी रहे हैं। दुख हमारे पास भी, हमारे जीवन में भी आता है और हम पुरुष के, अरे पुरुष भी नहीं रह जाते। कुछ लोग तो पुरुष से भी नीचे चले जाते। पुरुष का मतलब मनुष्य नहीं रह जाते। अब उसमें स्त्री पुरुष मत ले लेना। मनुष्य भी नहीं रह जाते, मनुष्य से नीचे चले जाते। जब वासना भड़कती है, जब क्रोध उठता है, जब लोभ उठता है, जब राग द्वेष होता है, या किसी से जलस हो जाती, ईर्ष्या हो जाती है, या किसी की निंदा करने में ऐसा मन लग जाता है कि फिर छोड़ते ही नहीं, बुराई करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। तो वे महापुरुष और हम मनुष्य भी नहीं रह जाते। क्या अंतर? और दुख दोनों के जीवन में। ऐसा नहीं हो रहा कि उनके साथ कोई स्पेशल व्यवहार कर रही हो प्रकृति, नेचर, कुछ विशेष व्यवस्था उनके साथ हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं। तो हमारे साथ ऐसा क्यों? उनमें ऐसा क्या है? अब राम के जीवन में देख लीजिए, राज्य मिला कहते हैं, मुझे तो नहीं पता क्योंकि मैं उस समय नहीं था, लेकिन ऐसा कहते हैं कि जब साम्राज्य मिल रहा था, मतलब राज्य मिल रहा था, राजा बनाए जा रहे थे, तो भी उसी अवस्था में थे। और अगले दिन पता चला वनवास मिल गया, तैयारियां हो रही थी राज्याभिषेक की, वनवास मिल गया तो भी वैसे ही थे। चेहरा आनंद से भरा हुआ ही था, आनंदित ही रहे। उनका आनंद नहीं गया। हाँ, बाहर से हो सकता मुस्कुराते या मुस्कुराते हो या ना हो, प्रदर्शित करते हो या ना हो, लेकिन आनंदित रहे। कृष्ण के जीवन में भी देख लीजिए, ऐसा ही हुआ। क्या नहीं हो गया उनके जीवन में? तो सारी उठापटक, बचपन में ही जन्म, कहीं जेल में जन्म और कहीं से कहीं पहुंच गए। जन्म से ही ऐसा था। और कितने लोग नहीं आए मारने, कंस ने कितने लोग नहीं भेजे। शायद हम में से किसी के बचपन में ऐसे हुए हों केस, अरे मारने भेजे लोग, जिन्हें आप महापुरुष, जिन्हें आप भगवान कहते हैं। दुखों का पहाड़ है उनके साथ, तब भी दुखी नहीं। बात क्या है? और हम क्या उनसे अलग हैं? क्योंकि अर्जुन से, गीता में तो भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि जिस स्थिति वाला अर्जुन मैं हूं, उसी स्थिति वाला तुम्हें भी कर दूंगा। तुम भी अगर
उसे पालोगे जिसे मैंने पाया, जो मैंने जाना, तो तुम भी वही हो जाओगे जो मैं हूं, वैसे ही हो जाओगे। यानी अगर भगवान है अर्जुन, भगवान है श्री कृष्ण कहे जाते हैं, योगी कहे जाते हैं, योगेश्वर कहे जाते हैं, तो अर्जुन भी भगवान हो जाएगा। और रामायण में भी रामचरितमानस में संत तुलसीदास कहते हैं, जानत तुम्हें हो जाई, तुम्हें जानकर तुम ही हो जाते। लेकिन हम तो दुखी होते। तो कहने का मतलब कुल मिलाकर इतना है कि जो तुम अपने को जानते हो, जो तुम अपने को समझते हो, वो तुम हो ही नहीं, वो तुम हो ही नहीं। अर्जुन क्या समझ रहा था अपने आप को? यही तो कि मैं एक राजकुमार हूं, मैं पांडव हूं, पांचों पांडवों में से एक पांडव हूं मैं। ये मेरे सब भाई खड़े हैं, रिश्तेदार खड़े हैं, पितामह खड़े हैं, इन सबको मुझे मारना। क्योंकि अर्जुन के सामने स्थिति यही थी, युद्ध स्थल था और मैं इनको नहीं मार सकता केशव। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं तब अर्जुन से? अर्जुन, तू जो अपने को समझ रहा है तू वो नहीं है, और जो तू इनको समझ रहा है ये भी वो नहीं है। ये भी वो नहीं है। तेरे और मेरे, बहुत सी बातें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कही। तेरे और मेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं, तू उन्हें नहीं जानता क्योंकि तू सोया हुआ है। मैं जानता हूं, मैं उनको जानता हूं। तेरे और मेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता लेकिन मैं जानता हूं। क्योंकि तुझे मिली ही नहीं वो विद्या। और फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दिखाते हैं अर्जुन को अपने सुदर्शन से, पितामह का ही गला काट देते हैं, गुरु द्रोणाचार्य का ही काट देते हैं, कृपाचार्य का ही काट देते हैं, दुर्योधन का काट देते हैं। वो कहते हैं देख, काट देने पर भी कुछ ऐसा है, कुछ ऐसी हस्ती है जो इससे अलग है। वो कटता ही नहीं, वो मरता ही नहीं। शरीर जा सकता है, शरीर मर सकता है, जो असली चीज है वो मरती नहीं। वो तुझ में और वो ऐसी नहीं। अर्जुन को ये भी दिखा रहे हैं कि जो पितामह भीष्म में है वही दुर्योधन में है, वही गुरु द्रोण में है, और वही तेरे भीतर है अर्जुन, और वही मेरे भीतर। बस फर्क इतना है कि तू उसे जानता नहीं और मैं उसे जानता हूं, और उसी भाव में स्थित हो गया। वो आत्मा शरीर के तल पर सभी अलग हैं, मन के तल पर सभी अलग हैं, इंद्रियों के तल पर सभी अलग हैं, और बुद्धि भी सबकी अलग अलग है। लेकिन जिसको आत्मा कहा, जिसको परम परम तत्व है जो, वो अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। और जो उसको जान लेगा सब भगवान हो जाएंगे। उसी को महापुरुष कह लो, भगवान कह लो, कुछ भी, वो फिर दुखी नहीं हो सकता। हम दुखी ही तो हैं, हम परेशान ही तो हैं। हम दुखों से ही तो छुटकारा चाहते। हो सकता आप अभी ना हो, लेकिन आप होंगे, क्योंकि दुख तो आएंगे और फिर आप दुखी होते हैं। क्योंकि जो अभी सुख में होता है वो तो ये समझता दुख आए नहीं, दुख आना ही नहीं है। किसी के यहाँ कोई मर जाता है तो लोग बड़े चाव से जाते हैं। देखना ज़रा आसपास के जो जो उस व्यक्ति से जुड़े हुए होंगे गहरे, उन्हें बस थोड़ा दुख हो सकता है, बाकी सब जा रहे हैं इसलिए वो भी चले जाते हैं पड़ोस वाले, क्योंकि उनका कोई था नहीं, उनसे तो बात ही नहीं होती थी, पड़ोस के थे इसलिए चले जा रहे हैं। बड़े चाव से जाते हैं, बड़े देखते हैं, दुख प्रकट करते हैं, दुखी है नहीं। लेकिन जब कोई अपना जाता है या खुद जाने का नंबर आता है तो फूट फूट कर फपक 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 कर रोते हैं। क्यों? क्योंकि माने ही बैठे हैं कि हमें भी जाना है, शरीर माने बैठे हैं। जब तक तुम अपने को शरीर वाला, मन वाला, शरीर के आधार वाला माने रहोगे, तब तक इस सीमित पहचान से, इस शरीर से जुड़े रहोगे, तब तक तुम दुखी होते रहोगे। इसलिए कहा, जो तुम अपने को जानते हो, पहचानते हो, समझते हो, वो तुम हो ही नहीं। अर्जुन भी यही कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन तू भी इस शरीर वाला नहीं है, तेरे मेरे अनेक जन्म हो चुके,
तू मन वाला नहीं है, ये तेरे कोई इनमें से कोई अपना नहीं, तेरा कोई भी अपना है ही नहीं। ये बदलते रहे हैं और तू बदलता रहा है। ये तो अभी इस जन्म में ऐसे मिले हैं तुझे, इस रूप में मिल गए हैं तुझे, तो तुझे अपने अपने लग रहा है। यही तो मोह है, ये जो लगाव है, इसी को त्यागना। और ये तेरा अहंकार है कि ये तू है और ये तेरे हैं। मैं और मोर, मतलब मैं और मोर तोर सब माया, यह सब कीनी जीवन का है। मतलब मैं हूं, मेरा है, तू है, तेरा है, ये सब माया के फंदे हैं। यहां कोई दूसरा ही नहीं। अपने असली स्वरूप को पहचानो। तुम वो नहीं हो जो अपने को समझते हो। और जब तक तुम अपने को नहीं पहचान लेते, दुखी होते रहोगे, परेशान होते रहोगे, अशांत होते रहोगे। कुछ नहीं करना तुम्हें, तुम्हें बस पहचानना है। केवल पहचान करनी है, केवल उसके लिए प्रयास करना है जो तुम पहले से हो। प्रयास करना है उसके लिए। ढके हैं पर्दे बस अलग से। ऐसा समझो कि पर्दे पे पर्दे ढके हुए हैं, देख ही नहीं पा रहे खुद को। इतना उलझ गए बाहर, इतना इतना संबंध बाहर से जुड़ा है कि भीतर आ ही नहीं पा रहे। मैं कौन हूं, क्या हूं, समझ ही नहीं पा रहे। इसको समझो जरा, इसको जानो जरा, तो ही जीवन आनंद से भर पाएगा। क्योंकि तुम, ये पता है सबसे बड़ी बात है जब मनुष्य दुखी होता है कि जो वो है वो जानता नहीं, इसलिए दुखी हो रहा है। और इसी को आदि शंकराचार्य क्या कह रहे हैं। जब आदि शंकराचार्य ने जान लिया, खोज पूरी हो गई, पहचान लिया, तो कह रहे ब्रह्म सत्यम जगद मिथ्या, जीवो ब्रह्मेव ना परा। संसार झूठा है, मिथ्या है एकदम, केवल ब्रह्म सत्य है। वही बस है, वही था, है और वही रहेगा। जीवो ब्रह्मे विना परा। और आगे क्या कह रहे, जीव ही ब्रह्म है। जो अपने को ये समझ रहा है ना कि मैं तो ये हूं, ये शरीर वाला हूं। जैसे अर्जुन समझ रहा मैं ये शरीर वाला, ये आप हम समझते, क्या समझते, यही तो समझते मैं, मेरा ये नाम है, मेरा ये परिवार है, मेरा इतना बैंक बैलेंस है, या मैं गरीब हूं या मैं अमीर हूं। ये तुम हो ही नहीं। जीवो ब्रह्म ही ना परा, जीव ही ब्रह्म है, कोई दूसरा नहीं। यानी जो सर्वत्र है वो कोई और नहीं, तुम ही हो। जरा पहचानो अपने को। और फिर आदि शंकराचार्य क्या कह रहे, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, मैं ही शिव हूं, शरीर के आधार वाला। शरीर के आधार वाला यानी जो सत्य को जान लेगा वो उसी भाव में स्थित हो जाएगा, परम भाव में, निर्गुण भाव में, निराकार भाव में होगा। इसी शरीर वाला, ऐसे ही शरीर के आधार वाला। इस जैसे कृष्ण थे, जैसे राम थे, बुद्ध थे, महावीर थे। इसलिए ये कभी परेशान नहीं होते। ये दुख आते हैं इनके पास भी, लेकिन ये जानते हैं कि दुख शरीर को हो सकता है, मन को हो सकता है, मुझे कोई दुख होता ही नहीं। इसलिए जीवन को बड़े आराम से, आनंद से जीते चले जाते हैं। और तुम जिस दिन ये समझ जाओगे, ये पहचान लोगे, तो कहीं क्या शरीर छूट जाएगा, क्या तुम्हारे पर निकल आएंगे, पंख उड़ने लग जाओगे? नहीं भाई, ऐसे ही मनुष्य के शरीर वाले ही रहोगे। पहचान लोगे, जान लोगे तो भी, लेकिन तुम फिर दुखी नहीं होगे, आनंदित रहोगे, सदा आनंदित। क्योंकि तुमने अपने को जान लिया, तुमने कुछ अलग से कुछ नहीं किया। जो तुम थे उसे तुम पहचानते नहीं थे, उसे तुम जानते नहीं थे। बस इतनी सी बात है। जो तुम हो उसे तुम, जो तुम अपने को समझते हो वो तुम नहीं हो, और जो तुम नहीं समझते वही तुम हो। शायद आपको बात समझ में आई हो। पसंद आए तो शेयर ज़रूर कर देना। कोई प्रश्न हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। और गीता सीरीज से ज़रूर जुड़ें, हमने बड़ी गहरी बातें हैं उसमें,
समझने के लिए। तो ज़रूर आपको सुनना भी चाहिए, समझना भी चाहिए। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।